हेलो एवरीवन, आज के इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। लिखा हुआ तो आपको सारा कुछ बुक में मिल जाएगा। सबसे मेन बात है इसको समझना कि भाई ये फंक्शन कैसे करता है और कितने टाइप का होता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर हमारा दो टाइप का है, एक आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूस वेव और एक दिख रहा होगा आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हम बात करें कंटिन्यूस वेव की, पहले हम इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, ये चीज़ें बाद में देख लेंगे। ये यहाँ पर मैंने आपके लिए CW जो है अपना स्पेक्ट्रोमीटर बनाया है। इसमें आपको यहाँ पर एक कॉइल देख रहे हो, इसके अंदर हमने लेना है सैंपल। एक बात खास ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो सोलवेंट यूज करेंगे सैंपल के अंदर क्या लिखा हुआ है, CdCl3 और CCl4। यानी हमेशा इसमें वो सोलवेंट लेना है जिसमें एक भी प्रोटॉन ना हो और जिसका हमने स्पेक्ट्रा प्राप्त करना उसको इसके अंदर डाल देना है और यूनिफॉर्मली जो है एजिटेट करना है। यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, आपको यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए अप्लाई करनी है वो लगभग होगी हमारी 14,010 G के बराबर। जी हम यूनिट पहले ही पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। और लगातार 60 mH की रेडियो फ्रीक्वेंसी हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं भाई, ताकि जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि प्रिंसिपल क्या था, रेडियो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। और ये कब तक करती रहेगी, जब तक जो स्पिन होनी है प्रोटॉन की वो उसको मैच ना कर जाए। जैसे ही वो मैच करेगी हमें ग्राफ प्राप्त होगा। यहाँ पर ये इसके साथ अटैच हो रखा है हमारा 60 mH रेडियो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमने लगाया हुआ है डिटेक्टर और ये एम्पलीफायर का भी काम करता है। अब बात आती है सर डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि एम्पलीफायर होता है जो इंटेंसिटी हमें प्राप्त हुई ना उसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखाए ताकि हम ग्राफ को अच्छे से स्टडी कर पाएं। अदरवाइज क्या होगा, जो सोलवेंट हमने ले रखा है उसके साथ उसका स्पेक्ट्रा मैच हो जाएगा और हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर इस पेपर पे जो है ये हमारा रिकॉर्डर चार्ट, इसके ऊपर हमें इसका स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल इसका सेम रहेगा। प्रिंसिपल सेम का मतलब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेडियो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती रहेगी, वेरी। दूसरा इसके अंदर हमें क्या चाहिए भैया कि पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। यूजुअली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है बेस्ट हमारी 60 मेगाहर्ट्ज होती है, लेकिन इसके अलावा हम 100, 200 और 300 भी यूज कर सकते हैं। फॉर मॉनिटरिंग एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ए डिटेक्टर, ये हमारा क्या हो गया, डिटेक्टर हो गया। रिकॉर्डर फॉर रिकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम, ये हमारा रिकॉर्डर हो गया। कैलिब्रेटिंग इन फ्रीक्वेंसी एंड PPM यूनिट, याद रखेंगे जो हमारा आएगा कैलिब्रेट हम करेंगे उसको हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस PPM यूनिट में कैलिब्रेट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ में पढ़ लिया था। और ये जो ट्यूब रहेगी हमारी 5 mm वाइड लॉन्ग, ये जो है इसके अंदर हमारा सैंपल है। दूसरी तरफ जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है CW के कंपैरिजन में। इसका प्रिंसिपल रिवर्ट होता है। यहाँ पे मेन बात यही ध्यान देने योग्य है कि CW के अंदर हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था और MF वेरिड था। यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, MF वेरिड है। MF का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जबकि वेरिएबल क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। जो 2 से 5 मिनट लगती हैं लगभग किसी भी PMR स्पेक्ट्रम को स्कैन करने के लिए CW स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, जबकि अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हो तो आपको जो रिजल्ट हो मात्र 5 सेकंड में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कंटिन्यूस वेव क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब वीडियोज आपकी कंटिन्यूसली आना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए अपनी इन वीडियोज़ को जो है अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि हम भी थोड़ा सा और एफर्ट्स आपके लिए लगा करके और अच्छे से मेहनत करके वीडियो लेकर के आ सकें। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।